अंबाला लोकसभा चुनाव को लेकर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर हल्का नारायणगढ़ के गांव धनाना व रसीदपुर में पहुंचे। वहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया। कृषि मंत्री ने भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए भाजपा को वोट देने की अपील की। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में जहां विश्व स्तर पर भारत की छवि में सुधार हुआ है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों की अपेक्षाओं से बढ़कर काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच के कारण ही भारत निरंतर विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि चाहे यूक्रेन युद्ध में फंसे लगभग 20,000 बच्चों को सुरक्षित भारत लाने की बात हो या फिर कोरोना जैसी महामारी से लड़ने और वैक्सीन तैयार करवाकर अपने देश के लोगों के अलावा विश्व के अन्य देशों तक पहुंचाने की बात हो, ये सब मोदी जी जैसे नेता के कुशल नेतृत्व में ही संभव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही ऐसे नेता है जिन्होंने जो कहा वह करके दिखाया। पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव प्रचार में सबसे आगे है, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस अभी तक अपने चुनाव कार्यालय भी नहीं खोल पाए। मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। गांवों में कुछ किसानों द्वारा भाजपा का विरोध किए जाने के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि यह एक सोची समझी चाल है, वैसा कोई किसी तरह का विरोध नहीं है। उन्होंने कहा, हजारों लोगों में यदि 1 या 2 लोग इस तरह बात कर रहे हैं तो यह विपक्ष की चाल है और विपक्ष अपनी इस चाल में कामयाब होने वाला नहीं है। जो आप लोगों ने आदर और सत्कार दिया है, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आज मैं आपके बीच में आपका सहयोग, समर्थन और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया। 2014 में और 2019 में आप लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और रतनलाल कटारिया जी को यहाँ से सांसद चुना और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इन 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए, वायु को काम सारे आपके साथ हैं। चाहे वो सड़क बनाने की बात है, चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात है, चाहे कॉलेज बनाने की बात है, चाहे ITI बनाने की बात है। अगर चारों तरफ देखते हैं तो हर आदमी इस बात को स्वीकार करता है कि इतनी कल्पना भी हमने नहीं करी थी जितने काम होने लगे। अभी एक सड़क अम्बाड़े से लेके काड़ियाम तक लगी। अब कोई भाई जिसने सोचा होगा सड़क करनी चाहिए, तब किसी ने सोचा सड़क करनी चाहिए, कोई डिमांड थी नहीं किसी की। लेकिन सरकार वहां बैठी सोच रही है आगा प्रगति वास्ते क्या क्या करना, मतलब डिमांड सारी कम है और काम ज्यादा होने लगा। आप अपने आप भी महसूस कर रहे। आज कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो नेशनल हाईवे से टच ना हो। जब आप बाहर हो तो आपको एकदम लगा के कहाँ कौन सी दुनिया में है। आज मेरा करके नेशनल हाईवे पर कोई ऐसा नहीं है जहां आपकी गाड़ी की स्पीड 100 से कम हो। वैसे 120 में चलाना, पर तो 100 से कम पे कोई चलता नहीं है। इतनी स्पीड पे आज चलाना, इतनी बड़ी सड़कें आज बड़ी, तो ये बहुत बड़े जो काम है। दूसरा, जिस प्रकार से दुनिया में भारत का नाम बड़ा है, आप टीवी पर देखो तो आज आपका प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में छाया है। ऐसे नहीं है जैसे पहले भारत प्रधानमंत्री आज तो दुनिया के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री क्लब में खड़े फोटो खिंचवाओ, आप भी देते फोटो खिंचवाओ। आज तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी ये कह रहा कि मुझे आपके ऑटोग्राफ थी, ये छोटी बात नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कह रहा कि आप तो बॉस है। दुनिया का एक राष्ट्राध्यक्ष ऐसा है तो मोदी जी के पैरों पर हाथ लगाने लगा। भाई ये छोटी घटना नहीं है, दुनिया को ही नहीं करी ऐसी। राष्ट्राध्यक्ष है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, ऐसा कोई करता नहीं है। तो दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत टाइम से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था और मैं समझता हूँ कि अभी तक तो कांग्रेस अपने ऑफिस नहीं खोल सकी, जबकि हमने हर विधानसभा में 3 से 4 राउंड हमारे कैंडिडेट के गए और जो हमारे उम्मीदवार रहे पहले या जो विधायक हैं वहाँ के, उन्होंने भी लगभग 50% लगा कवर कर लिया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों को। अभी जो परंपरा रही वो तो ये रही कि 6 महीने तक दोबारा विश्वास प्रस्ताव नहीं आता, ऐसी एक परंपरा रही।
लेकिन जो कानूनविद हैं अगर वो इस प्रकार की कोई राय देते हैं और माननीय महामहिम राज्यपाल जी में आदेश देते हैं तो वो बड़ा बहुत सिद्ध करते हैं। ये आज लोग हैं ना जी, वो एक सोची समझी बात है, ऐसा नहीं है कि वैसे विरोध है। और अगर कोई विरोध करने वाले लोग हैं, मान लीजिए उनकी संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर 1000 आदमी या 500 आदमी बैठ के बात सुन रहे हैं, 2 आदमी विरोध कर रहे हैं ना, तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई विपक्ष को लाभ मिलेगा। भले ही उनकी ये शरारत हो, वो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, गड़बड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोगों में से नाराजगी आती है। और आप देख लियो, जहाँ जहाँ विरोध होगा वहाँ वोट ज़्यादा निकलेगा, देख लेना चाहिए। क्योंकि हर आदमी जो गाँव का आदमी है, चाहे शहर का आदमी है, वो जब भी किसी नेता को बुलाता है तो वो उसकी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है कि मैंने बुलाया, ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। गांव में अगर मैं बुलाया तो मेरे गांव की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और कोई भी गांव का एक आदमी अगर ऐसा करता है तो सारा गांव उसके खिलाफ होता है, उसके पक्ष में नहीं होता। कहीं भी आपको उनका समर्थन नजर नहीं आएगा और उसके परिणाम मैं समझता हूँ विपक्ष को भुगतने पड़ेंगे, देख लीजिए।